अगर आपको एक ही प्लान के अंदर लाइफ इंश्योरेंस बेनिफिट के साथ में इक्विटी या स्टॉक्स में भी पैसा लगाने का मौका मिले, जिसपे आपको टैक्स बेनिफिट मिले और जो पैसा आप इक्विटी स्टॉक्स पे लगा रहे हो उस पे आपको कैपिटल की गारंटी मिल जाएगी, पैसा डूबेगा नहीं और जो चार्जेस आपको लगे वो भी आपको रिटर्न वापस हो जाए सिर्फ एक ही प्लान में। अगर आपको ये फैसिलिटीज चाहिए तो आपको एचडीएफसी लाइफ के स्मार्ट प्रोटेक्ट प्लस प्लान के बारे में पहले समझना होगा डिटेल में, क्योंकि एचडीएफसी लाइफ का स्मार्ट प्रोटेक्ट प्लस प्लान एक यूनिट लिंक्ड नॉन पार्टिसिपेटिंग इंडिविजुअल लाइफ इंश्योरेंस सेविंग प्लान है। सिंपल शब्दों में कहें, आप जो प्रीमियम कंपनी को पे करोगे, कंपनी उसको आपके द्वारा चुने गए फंड के माध्यम से मार्केट में इन्वेस्ट कर देगी, जिसपे बाजार संबंधित जोखिम होगा और उस जोखिम की जिम्मेदारी आपकी होगी। जैसे ही पॉलिसी टर्म कंप्लीट होगा आपको फंड वैल्यू तो मिलेगा, प्लस इसमें आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट भी मिलेंगे। वो क्या होंगे मैं आगे बताऊंगा। पॉलिसी टर्म के दौरान अगर आपकी मृत्यु हो गई तो आपके नॉमिनी को डेथ बेनिफिट पे कर दिए जाएंगे, पॉलिसी टर्मिनेट हो जाएगी। एचडीएफसी लाइफ का स्मार्ट प्रोटेक्ट प्लस प्लान एक नॉर्मल यूलिप प्लान नहीं है, ये एक मॉडर्न डे यूलिप प्लान है, क्योंकि इस प्लान के अंदर 4 अलग अलग ऑप्शन है। पहला है लेवल कवर, जिसमें कि थ्रू आउट द पॉलिसी टर्म आपका सेम ही सम अश्योर्ड रहेगा। दूसरा है लेवल कवर विद कैपिटल गारंटी, जिसमें कवर अमाउंट तो सेम रहेगा लेकिन मेच्योरिटी के बेनिफिट की गारंटी होगी मार्केट एक्सपोजर के साथ। प्लान में जो ऑप्शन सी है यानी कि ऑप्शन नंबर 3 है वो है डिक्रीजिंग कवर। अब डिक्रीजिंग कवर में क्या होगा, आप एक पीरियड चुनोगे जिसे हम लेवल कवर पीरियड कहेंगे, उसके अंदर आपका जो कवर अमाउंट है सेम रहेगा, उसके बाद में वो डिक्रीज होना शुरू होगा। किस तरीके से आगे बताऊंगा। चौथा जो ऑप्शन है जिसे ऑप्शन नंबर डी कहेंगे वो है डिक्रीजिंग कवर विद कैपिटल गारंटी, यानी सम अश्योर्ड का अमाउंट टाइम के साथ घटता चला जाएगा लेकिन मेच्योरिटी बेनिफिट गारंटी होंगे। तो प्लान ऑप्शन नंबर बी और डी के अंदर ही आपको कैपिटल गारंटी है, यानी कि गारंटेड मेच्योरिटी बेनिफिट है इन दो ऑप्शन के अंदर ही। तो हम आराम से समझेंगे सब कुछ। हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं यू द रियल। मैं हूं आपका अपना निजी सलाहकार अमित राज शर्मा। तो सबसे पहले हम एचडीएफसी लाइफ के स्मार्ट प्रोटेक्ट प्लस प्लान के बेनिफिट को समझ लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या है, लेवल कवर। लेवल कवर में मेच्योरिटी बेनिफिट क्या होगा, फंड वैल्यू और फंड वैल्यू के साथ में लॉयल्टी एडिशन मिलेगा। डेथ बेनिफिट क्या होगा जी, सम अश्योर्ड में से जो डेट ऑफ डेथ है उससे पिछले 2 साल के अंदर कोई पार्शियल विड्रॉल है उसको माइनस कर लिया जाएगा, फंड वैल्यू के साथ कंपैरिजन होगा, फिर टोटल पेड प्रीमियम का 105% निकालेंगे। तीनों में से जो भी ज्यादा होगा वही डेथ बेनिफिट होगा। सभी ऑप्शन में डेथ बेनिफिट इसी तरीके से निकाला जाएगा, ये चीज आप ध्यान रखिएगा। बस जब डिक्रीजिंग सम अश्योर्ड की बात आएगी डिक्रीजिंग कवर की, तो वहां पे डिक्रीजिंग सम अश्योर्ड लिया जाएगा। लेवल कवर विद कैपिटल गारंटी ऑप्शन अगर आप ले रहे हैं तो मेच्योरिटी पे आपको फंड वैल्यू प्लस लॉयल्टी एडिशन का कंपैरिजन किया जाएगा गारंटेड मेच्योरिटी बेनिफिट के साथ में। दोनों में से जो भी ज्यादा होगा वही होगा मेच्योरिटी बेनिफिट जो नॉमिनी को दे दिया जाएगा। गारंटेड मेच्योरिटी बेनिफिट से आशा है जितना भी प्रीमियम आपने पे किया उसमें से आप पार्शियल विड्रॉल माइनस कर लो अगर आपने किया हुआ है तो। अब है ऑप्शन सी की बारी। ऑप्शन सी है डिक्रीजिंग कवर। इसको समझ लो। मान लो आपने लेवल कवर पीरियड चुना 10 साल का और 20 लाख रुपए का आपने सम अश्योर्ड चुना, तो जो 10 साल का पीरियड है लेवल कवर पीरियड, इसमें तो आपका सम अश्योर्ड 20 लाख का ही रहेगा। 10 साल के बाद में जो सम अश्योर्ड का अमाउंट है वो हर साल घटता चला जाएगा, यानी कि आफ्टर द लेवल कवर पीरियड आपका जो सम अश्योर्ड है वो घटता चला जाएगा टिल द एंड ऑफ पॉलिसी टर्म। पॉलिसी टर्म कंप्लीट होगा तो फंड वैल्यू के साथ में लॉयल्टी एडिशन ही मिलना है एज ए मेच्योरिटी बेनिफिट, और पॉलिसी टर्मिनेट हो जानी है। मेच्योरिटी को आप किस्तों में भी ले सकते हो। अब यहाँ पे एक ग्राफ के थ्रू समझाया गया है कि डिक्रीजिंग कवर में कैसे कवर घटेगा। जैसे मान लो 30 साल का पॉलिसी टर्म है, सालाना 50,000 रुपए का प्रीमियम पे कर रहे हो, 20 लाख रुपए का सम अश्योर्ड लिया और लेवल कवर पीरियड लिया 5 साल का। तो पहले 5 साल अगर डेथ हो गई तो जो सम अश्योर्ड होगा बेसिक वो 20 लाख रुपए का ही रहे, लेकिन 5वें साल के बाद से घटना चालू हो जाएगा। जैसे कि 6ठे साल के अंत तक ये 19,20,000 रुपए का रह जाएगा। फिर ये घटते घटते एंड के जो 5 साल होंगे वहां पे 5 लाख रुपए का ही रह जाएगा। तो इस तरीके से अलग अलग एग्जाम्पल के थ्रू इस टेबल में बताया गया। क्योंकि जो 4th ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी डिक्रीजिंग कवर विद कैपिटल गारंटी, वहां पे भी कवर अमाउंट इसी तरीके से डिक्रीज होगा हर साल टिल द एंड ऑफ पॉलिसी टर्म, और एंड में जो प्रीमियम अमाउंट आपने पे किया अगर मार्केट क्रैश भी हो गया वो तो मिलना ही है, आइदर नहीं तो फंड वैल्यू प्लस लॉयल्टी एडिशन ही मिलना है। अगर आपने टॉप अप प्रीमियम ऐड किया यानी कि टॉप अप प्रीमियम पे किया है तो टॉप अप सम अश्योर्ड का आप कंपैरिजन कर लोगे टॉप अप प्रीमियम के फंड वैल्यू से। दोनों में से जो भी ज्यादा होगा वही डेथ बेनिफिट के साथ ऐड होकर के नॉमिनी को मिल जाएगा और पॉलिसी टर्मिनेट हो जाएगी। मिनिमम टॉप अप प्रीमियम का लिमिट 5,000 रुपए का है, ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा। और जो टॉप अप सम अश्योर्ड है वो आपके टॉप अप प्रीमियम का 1.25 गुना तक हो सकता है। अब समझ लेते हैं लॉयल्टी एडिशन क्या है। लॉयल्टी एडिशन कॉम्बिनेशन है रिटर्न ऑफ चार्जेस का। जैसे कि
जो मोर्टेलिटी चार्ज है वो आप जितना भी मोर्टेलिटी चार्ज आपको लगेगा वो उसका दुगना या 3 गुना तक आपको वापस मिल सकता है, डिपेंड करेगा कितने साल का पॉलिसी टर्म लिया है। प्रीमियम एलोकेशन चार्ज जो आपको लगा है वो भी आपको वापस हो जाएगा, यहाँ तक कि जो फंड मैनेजमेंट चार्ज है वो भी पूरा वापस हो जाएगा। और जो गारंटी चार्ज लगता है, जो कि कैपिटल गारंटी चार्ज लगता है ऑप्शन नंबर बी और डी के साथ, वो भी आपको वापस मिल जाएगा, वो भी दुगना होकर के। ये जो सारा कॉम्बिनेशन है विद द मैच्योरिटी बूस्टर, इसी को आप लॉयल्टी एडिशन बेनिफिट कहते हैं। लेकिन जो मैच्योरिटी बूस्टर है, अगर 5 साल 6 साल 7 साल का अगर प्रीमियम पेमेंट टर्म है तो जो सालाना प्रीमियम होगा उतना ही मिलेगा। अगर 8 साल 9 साल या 10 साल का आपका प्रीमियम पेमेंट टर्म है तो आपके सालाना प्रीमियम का दुगना आपको मिल जाएगा मैच्योरिटी बूस्टर। लेकिन कब? जब प्लान लेते वक्त जो सम अश्योर्ड है वो सालाना प्रीमियम का 30 गुना से कम या बराबर है, ये यहाँ पे साफ लिखा हुआ है। यानी कि जो मैंने रिटर्न ऑफ चार्जेस बताए हैं वो तो मिल जाने हैं, लेकिन मैच्योरिटी बूस्टर डिपेंड कर रहा है कि सालाना प्रीमियम का 30 गुना तक अगर सम अश्योर्ड है तो मिलेगा, अन्यथा नहीं मिलेगा। ठीक है ना। अब जो ऑप्शन नंबर ए है लेवल कवर और ऑप्शन नंबर सी है डिक्रीजिंग कवर, उसके साथ जो फंड ऑप्शंस अवेलेबल है उनकी जानकारी स्क्रीन के ऊपर पॉज करके आप पढ़ लेना। और पार्शियल विड्रॉल इस प्लान में आप 5 साल के बाद ही कर पाओगे, उससे पहले नहीं। सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान की फैसिलिटी अवेलेबल है लेवल कवर और डिक्रीजिंग कवर ऑप्शन के साथ में, जिसमें कि जो आपका प्रीमियम है वो पहले बॉन्ड फंड के अंदर इन्वेस्ट हो जाएगा, फिर बॉन्ड फंड से इक्विटी फंड में, या कहें कि आप जो फंड चुनेंगे उस फंड में मंथली बेसिस पे अपने आप ही स्विच होता रहेगा, यूनिट उसमें बाई की जाती रहेंगी। और अनलिमिटेड फ्री स्विचेस की फैसिलिटी भी आपको लेवल कवर और डिक्रीजिंग कवर ऑप्शन के साथ ही मिलती है। प्लान ऑप्शन नंबर बी लेवल कवर विद कैपिटल गारंटी और प्लान ऑप्शन नंबर डी डिक्रीजिंग कवर विद कैपिटल गारंटी, इन दोनों के साथ में जो फंड ऑप्शन है वो कैपिटल ग्रोथ फंड और कैपिटल सिक्योर फंड का ही ऑप्शन आपको मिलता है। एक उदाहरण लेते हैं, मान लेते श्रीमान कुमार हैं जिनकी आयु 30 साल के, उन्होंने HDFC लाइफ का स्मार्ट प्रोटेक्ट प्लस प्लान लिया प्लान ऑप्शन नंबर बी के साथ में, जो कि लेवल कवर विद कैपिटल गारंटी है। 40 साल का पॉलिसी टर्म ले रहे हैं, 1 लाख रुपए सालाना वो प्रीमियम पे करेंगे, वो भी 10 साल के लिए, क्योंकि 10 साल का यहाँ पे प्रीमियम पेमेंट टर्म है। मैं PPT 1 लाख लिख गया, आई एम सॉरी, ये 10 है, यानी कि प्रीमियम पेमेंट टर्म हमने 10 मान, सालाना 1 लाख रुपए का वो प्रीमियम पे कर रहे हैं। और फ्लेक्सी कैप फंड उन्होंने यहाँ पे चूज किया और सालाना प्रीमियम का 10 टाइम्स यानी कि 10 लाख रुपए का उन्होंने यहाँ पे सम अश्योर्ड लिया हुआ है। तो अगर 8% का रेट ऑफ रिटर्न मान के चलें तो 1,05,86,834 रुपए इनको मिल सकते हैं। और अगर मार्केट किसी कारणवश क्रैश हो गया तो 10 साल के अंदर टोटल प्रीमियम 10 लाख रुपए का है, कोई पार्शियल विड्रॉल नहीं किया गया तो वो इनको मिल जाएगा। फ्लेक्सी कैप फंड को हमने यहाँ पे चुना है। तो जो फ्लेक्सी कैप फंड है इसको कंपनी ने 26 अक्टूबर 2023 में लॉन्च किया था। इसका जो NAV है 15 रुपए 29 पैसे के आसपास है, और जो इसका रेट ऑफ रिटर्न रहा है 26 अक्टूबर 2023 से लेके अब तक वो 16.44% का रहा है, जो कि बेंचमार्क से ज्यादा है। इसका जो बेंचमार्क है वो निफ्टी 500 है। ठीक है। फंड की जानकारी HDFC लाइफ की वेबसाइट पे बड़े आराम से मिल जाती है, आप लोग चेक कर सकते हो। अब ये प्लान कौन ले सकता है? अगर बच्चे की आयु 30 दिन की हो चुकी है और आपकी आयु एकदम 60 साल की है तो आप ये प्लान ले सकते हैं, जो कि बीमित व्यक्ति होगा। प्रपोजर वो व्यक्ति जो प्रीमियम पे करेगा, उसके लिए मिनिमम आयु 18 साल की होनी चाहिए, अधिकतम कितनी भी हो सकती है। मैच्योरिटी एज का जो लिमिट है मिनिमम 25 साल है, मैक्सिमम 99 साल तक का यहाँ पे है। पॉलिसी टर्म 25 साल या फिर अधिकतम 99 में से आप अपनी एज को माइनस कर लेना तो पॉलिसी टर्म निकल के आ जाएगा। डिक्रीजिंग कवर और डिक्रीजिंग कवर विद कैपिटल गारंटी ऑप्शन अगर आपने चुना तो जो प्रीमियम पेमेंट टर्म है वो लिमिटेड पे का ऑप्शन मिलेगा 5 साल से लेकर के 20 साल तक का। अगर ऑप्शन नंबर ए लेवल कवर या ऑप्शन लेवल कवर विद कैपिटल गारंटी ऑप्शन चुना तो लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट टर्म के केस में 5 से 20 साल का ही प्रीमियम पेमेंट टर्म का ऑप्शन है। रेगुलर पे के केस में जितने साल का पॉलिसी टर्म उतने साल का प्रीमियम पेमेंट टर्म होगा। एग्जैक्टली यही यहाँ पे बताया गया है। बात आती है मिनिमम प्रीमियम के लिमिट की, तो सालाना कम से कम 50,000 रुपए का प्रीमियम आपको पे करना होगा। मंथली 4,500 रुपए मिनिमम प्रीमियम का लिमिट है, रेस्ट आप पॉज करके पढ़ लीजिएगा। अब प्रीमियम एलोकेशन चार्ज जो आपको लगेगा, पहले साल अगर सालाना किस्तों में प्रीमियम पे कर रहे हैं तो 12.5%, दूसरे साल पे 7%, तीसरे साल पे 6%, चौथे साल पे 3.5%, उसके बाद नहीं लगेगा। अगर सालाना किस्तों में प्रीमियम नहीं पे कर रहे हो तो पहले साल 12%, दूसरे साल 6%, तीसरे साल 3%, चौथे साल भी 3% और उसके बाद में नहीं लगेगा। टॉप अप प्रीमियम का 2% जो होगा वो प्रीमियम एलोकेशन चार्ज आपको लग जाएगा। जो पॉलिसी एडमिनिस्ट्रेशन चार्ज है उसका जो मैक्सिमम लिमिट है
हर महीने 500 रुपए से ज्यादा वो नहीं होगा। फंड मैनेजमेंट चार्ज हर एक फंड का जो सालाना एवरेज फंड वैल्यू होगा उसका 1.35% फिक्स्ड है, यानी कि कोई भी फंड ऑप्शन चुनोगे तो 1.35% सालाना एवरेज फंड वैल्यू का फंड मैनेजमेंट चार्ज लग जाएगा। पॉलिसी डिसकंटिन्यू चार्ज, अगर पहले 4 साल के अंदर पॉलिसी को डिसकंटिन्यू किया तो 1000 से लेकर 6000 रुपए तक लग सकता है। डिपेंड करेगा कि कौन से साल पे आप पॉलिसी को डिसकंटिन्यू कर रहे हो और प्रीमियम क्या पे कर रहे हो। गारंटीड चार्ज जो लगता है आपके सालाना एवरेज फंड वैल्यू का 0.50% लग सकता है। मोर्टेलिटी चार्ज डिपेंड करेगा कि आपने कौन सा प्लान ऑप्शन लिया है, कितना कवर अमाउंट चुन रहे हो, कितना पॉलिसी टर्म है, आपकी एज क्या है, एक्सेट्रा। इस प्लान के अंदर पार्सल विड्रॉल चार्ज, स्विचेस चार्ज, प्रीमियम रिडायरेक्शन चार्ज आपको नहीं देना है। बाकी जितने भी चार्ज लग रहे हैं सब आपको वापस मिल ही जाने हैं, तो घबराने की बात नहीं है। पार्सल विड्रॉल मिनिमम 10,000 रुपए का कर पाओगे, लेकिन लॉकिंग पीरियड पहले 5 साल कंप्लीट होने के बाद। टैक्स बेनिफिट प्रीमियम के लिए अंडर सेक्शन 80C और जो मेच्योरिटी और डेथ बेनिफिट है अंडर सेक्शन 1010D। कब? अगर आपका सालाना प्रीमियम 2.5 लाख रुपए तक का है तो ही, और आपका जीवन बीमा कवर आपके सालाना प्रीमियम का 10 टाइम्स होना चाहिए। राइडर जितने भी अवेलेबल है उनके सबके नाम आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहे हैं। चैनल पे राइडर प्लेलिस्ट आप चेक कर लेना और प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर के, तो पॉसिबल है कि आपको वीडियोस मिल जाएंगी। नहीं मिले तो कमेंट सेक्शन में बता देना। वीडियो अगर आपने यहाँ तक देख लिया है तो प्लीज आप वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि चैनल पे आपको हर इंश्योरेंस कंपनी से रिलेटेड वीडियोस मिल जाएंगी। सभी लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट के बारे में हम यहाँ पे इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं डिटेल में। और अगर आपके पास में कोई लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है, उसके बारे में आपको कुछ कंफ्यूजन है बेनिफिट को लेके, कंडीशंस को लेके, तो कमेंट सेक्शन में उस प्लान का नाम लिखिए, हम आपके लिए वीडियोस लेकर के आएंगे, आपके साथ इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे। या किसी पर्टिकुलर प्लान या किसी गवर्नमेंट सेविंग स्कीम के बारे में जानना चाहते हो तो वो भी आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और हाँ, एक चीज समझो कि यूनिट लिंक प्लान इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, तो ध्यान रखना, समझ के इन्वेस्ट करना।